बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। ISPR के मुताबिक इस वर्कशॉप में पार्लियामेंट्री समेत सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान ने भी शिरकत की और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदे भी शरीक थे। ISPR का बताना है कि सदर ममलिकत ने वर्कशॉप मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद और कौमी सलामती से मुतालिक आगाही बढ़ाने में इनकी लगन को सराहा। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म से है और इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क की उन नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है जो कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग देती हैं। ये प्लेटफॉर्म इदारा जाती सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ये कौमी सलामती के लिए कौमी हिकमत अमली को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर सदर ममलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया और इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका में इसनाद भी पेश की। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहम बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन जज लाहौर यलमाज गनी ने 10 अरब रुपए के हत्क इज्जत केस में शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को तलब किया था, जिस पर मलिक अहमद खान आज अदालत में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर रिश्वत लेने के झूठे इल्ज़ामात आयद किए। अप्रैल 2017 में बानी PTI इमरान खान ने संगीन इल्ज़ामात लगाए जो मुख्तलिफ टेलीविजन्स पर चले। उन्होंने कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खदमत की। मेरे नज़दीक इमरान खान के इल्ज़ामात के ज़रिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। इनका कहना था कि इस्लाम में भी झूठ और ग़ीबत की सख्त ममनुअत है। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मज़हबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। मुद्दई ने जो दावा किया वो इस अदालत में आने का हक रखता है। अगवान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और अजाइलम के दरख्वास्तों पर काम बंद। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसादारों के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि ये इक़दाम कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हुए किया गया है। यही वजह है कि इस तरह के मामलात को फौरी तौर पर मौखर कर दिया गया। महकमा ख़ारजा के ऐलान के साथ ही US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अदारे के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने वाज़ेह किया कि मुकम्मल तसल्ली के बगैर किसी भी शख्स की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत को मुकम्मल तौर पर रोकने का इरादा रखते हैं और ऐसे अफराद की शहरियत भी मनसूख कर दी जाएगी जो अंदरूनी अमन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत, तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ पर काम शुरू। इस्लामाबाद चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सेमिनार से खिताब के दौरान राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत दी, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत शुरू हो गई। राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना था कि मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद जितनी बढ़ेगी टैक्स रेट उतना ही कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आइंदा मरहले में बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स मरहलावार कम करने और आखिरकार ख़त्म करने पर आमादा है। कराची में आइंदा 24 घंटे खनक और सर्द हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में खुश्क और खनक तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। इस दौरान कम अज़ कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शहर में शुमाल के सिम से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 40% है।
कराची 28 नवंबर 2025। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक नया समाजी इनकलाब है। शर्जील इनाम मेमन। अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी, 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके, मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। शर्जील इनाम मेमन। प्रोग्राम के जरिए अब तक 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के जराए पैदा हुए हैं, जबकि 9 लाख खातून को जमीन के मालिकाना हकूक दिए जा चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन। कराची में साफ पानी और निकासी आब के लिए 85.5 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। शर्जील इनाम मेमन। शहरियों को जल्द सहूलियात की फरहमी के लिए 4 हब, स्टार्म वाटर ड्रेन और KWSSIP2 जैसे अहम मंसूबों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। शर्जील इनाम मेमन। वाटर, सैनिटेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज की 293 स्कीमें मंजूर हो चुकी है। शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मंसूबों की बरवक्त फंड रिलीज यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। शर्जील इनाम मेमन। शहरी और देही इलाकों में सड़कों और राब्ता निज़ाम की बेहतरी पर तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर आला सिंध अब तक 620 रोड मंसूबों का खुद जायजा ले चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन। रंगी काजवे, बुर्ज, अंडर पासिस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबा तकमील के करीब है। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली भी जारी है। शर्जील इनाम मेमन। हुकूमत सिंध ने मुलाजमत पेशा खातीन और तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शर्जील इनाम मेमन। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं और 25 अरब रुपए के रेवेन्यूएबल एनर्जी इकदाम पर काम शुरू हो चुका है। शर्जील इनाम मेमन। सिंध हुकूमत का विजन रेजिलियंस, खुशहाली और मसावात पर मबनी है। इस मकसद के तहत सूबे भर में तरक्याती सरगर्मियां भरपूर रफ्तार से जारी हैं। शर्जील इनाम मेमन। ईरान का वीज़े जारी न करने पर फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के बायकॉट का ऐलान। ईरान ने अमेरिका की जानिब से वीज़े जारी न करने पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होने वाले कुरअंदाजी का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान आमिर मेहदी अलवी ने कहा कि ईरानी वफ़द ड्रॉ तकरीब में शिरकत नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशल्स को वीज़े जारी किए, जबकि ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीज़ा जारी नहीं किया गया। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने अमेरिकी इक़दाम को खेलों के असूलों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने अमेरिकी इक़दाम को खेलों के असूलों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा को अपने फैसले से आगाह कर दिया। याद रहे कि ईरान ने मार्च में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।